खगड़िया ज़िले की आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो कई चीज़ों को लेकर इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। शुरू से आखिर तक इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। खगड़िया ज़िले के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें से अलौली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अलौकिक तरीके से यहाँ पर हार और जीत और एक दूसरे के सामने टक्कर देखने को मिली है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टेम्परिंग के सवालात कई बार मंडराते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर रामवीर किश सड़ा आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, जो 47,183 वोट हासिल करते हैं। साधना देवी 44,410 वोट हासिल करती है, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर यह सेकंड नंबर पर रहती है। वहीं अगर हम बात करें तो 2773 वोटों का विक्ट्री मार्जिन दोनों के बीच में रहता है। दोस्तों, नाम के अंदर थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि नाम लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो तो आरजेडी हो या जनता दल यूनाइटेड हो के अलौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिली थी। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की बात की जाए तो दोनों को बराबर तरीके से वोट किया था। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो यहाँ पर के लेवल के विपक्ष हो या फिर जो तो यहाँ पर के विधायक जी हो, ये दोनों ने ही जो तो यहाँ पर की जनता की अगर बात की जाए तो जनता के सवालात और जनता के कई अन्य चीज़ों को लेकर बड़ी पोल यहाँ पर रही खोली है। फिलहाल दोस्तों, देखना ये होगा कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन आगे आएगा और कौन पीछे आएगा। ये सवाल या निशान बड़ा तेजी से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात यहाँ पर परेशान नजर आते हैं। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो छत्रपति यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, जो 46,980 वोट हासिल कर ही लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 43,980 वोट जो है तो जनता दल यूनाइटेड की पूनम देवी हासिल करती है। अगर दोनों का विक्ट्री मार्जिन की अगर बात करें तो 3,000 होता है। तो दोस्तों, ये ही विक्ट्री मार्जिन इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहा था 3,000, और इससे पहले की विधानसभा के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, तो ये ही चीज़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेम्परिंग के जो तो सवाल खड़े हुए थे कि यहाँ पर जो तो कांग्रेस एक लंबे मार्जिन से जीत रही थी, वहाँ पर भी आरजेडी जो तो लंबे मार्जिन से जीत रही थी। तमाम अंदर चीज़ें हैं जहाँ पर अगर देखा जाए तो खगड़िया के अंदर आरजेडी के गठबंधन की बात अच्छी तरह से जनता ने सुनी थी, लेकिन जो तो आरजेडी गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रहा हो या फिर आरजेडी का ही क्यों ना प्रत्याशी रहा हो, दोनों ने यहाँ पर चुनाव जीत कर आने के बाद जो तो क्या विकास किया है, ये आप तमाम तरह के जानते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर हम बात करें खगड़िया की, तो खगड़िया सिटी का एरिया आता है। सिटी का मतलब तालुक का लेवल नहीं है, ज़िला लेवल आता है। यहाँ पर की विधानसभा के अपने तकाजे और अपने जो है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर हम कह सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो या फिर किसी भी तरह का वर्ग का इंसान हो, यहाँ पर मजबूर है पलायन करने के लिए। जनता यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ चीज़ें मांगती है तो मिलती कुछ चीज़ है। लाठी डंडा तो यहाँ पर आम बात है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो विध्वंसी देखने को मिलती ही है, चाहे वो आरजेडी का दौरे का हुकूमत हो नीतीश बाबू के साथ, या फिर जेडीयू का हो या फिर बीजेपी का हो। खगड़िया तो खगड़िया ही है, डेवलपमेंट के मामलों को लेकर पिछड़ता हुई नजर आता है। बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पन्नालाल सिंह पटेल यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। काफ़ी अच्छी टक्कर तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को देकर जीत दर्ज की थी, काबिल तारीफ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के चंदन कुमार एलियास डॉक्टर चंदन यादव यहाँ पर पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज मतलब लड़ाई करते, अच्छी जो राजनीतिक सूझबूझ के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन 51,433 वोट काफ़ी नज़दीकी मार्जिन था। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र के, इस ज़िले की विधानसभाओं की अगर बात करें तो तकरीबन जो विक्ट्री मार्जिन था वो 3-4 हज़ार के करीब 4,000 नहीं बल्कि 3,000 के करीब ही नज़र आता है। 4,000, 3,000, 4,000 इस तरह का जो है तो विक्ट्री मार्जिन नज़र आता है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जहाँ पर जो तो कांग्रेस जीत जाती है या उसका गठबंधन जीत जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जाता है। जहाँ पर हार जाती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
खुद ब खुद आ ही जाता है। तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर चीज़ें आ जाती है, इसके बावजूद डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट कई कोसों दूर यहाँ पर खड़ा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन मुद्दों के साथ मैं आपको बता दूं कि बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य मुद्दे हैं, कई अन्य चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो या फिर अन्य किसी भी वर्ग की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र की, इस विधानसभा के अंदर या इस जिला के अंदर सवाल और जवाब उसी तरह के देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो पलायन का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा हो या तमाम तरह के मुद्दे हो, ये वैसी के वैसी बाकी ही रहते हैं आने वाले दिनों के लिए, ताकि एक मुद्दा बनकर जो तो चुनाव लड़ा जा सके, ऐसा मानना जनता का भी है। परभत्ता विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड जो तो इस विधानसभा क्षेत्र को होल्ड करने में कामयाब हुई थी। खगड़िया के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र है और परभत्ता उसमें से एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र समझी जाती है, जब संजीव कुमार जीत दर्ज करते हैं। 77,226 वोट वो यहाँ पर हासिल करते हैं जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर। और रजत यहाँ पर दिगंबर प्रसाद तिवारी को खड़े करती है जो 76,275 वोट हासिल करती है। विक्ट्री मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 951 का विक्ट्री मार्जिन यहाँ पर होता है। तो जो शुरुआत में मैंने आपको कहा था, आखिर तक के विधानसभा चुनाव, आखिर तक की विधानसभा की अगर बात की जाए, यानी कि पूरे खगड़िया ज़िले की अगर बात करें तो इसी तरह का विक्ट्री मार्जिन देखने को मिला था। इसके बाद जो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके अंदर कहा गया था कि बिहार के अंदर स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टैंपरिंग के चलते जो तो चुनाव का हार और जीत तय की गई थी। यहाँ पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जो तो जवाब यही निकलता है कि आप जीत कर आए या आप, बिहार के अंदर विकास कब होगा। तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जनता के लिए था वो यही था कि यहाँ पर विकास कौन और किस तरह से लेकर आएगा। फिलहाल दोस्तों बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो जनता के वही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन और लॉ एंड ऑर्डर के साथ हेल्थ हो, पानी, यहाँ पर तक कि कई एक जगहों पर अगर देखा जाए तो जल जमाव के बाद इस भूमि कटाव का भी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर जन्म लेता है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र हो या सीमांचल या पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र हो या फिर परभत्ता ही विधानसभा क्षेत्र क्यों ना हो, बिहार के अंदर इस तरह के हालात को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करेंगे क्या होने वाला है आने वाले विधानसभा क्षेत्र के अंदर बदलाव या आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बदलाव, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार फिलहाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर आरजेडी के साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये तो सस्पेंस बना हुआ ही रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट का क्या होगा जब नीतीश कुमार विड्रॉ कर जाएंगे, तो क्या ये बाकी रहेंगी या फिर जो है तो किसी और बैसाखी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा।